एक चीज़ मेरे को बताओ, आपकी जो जनरेशन है, आपकी जो फ्रेंड सर्कल है, या जिन लोगों से आप मिलते हो, या जो आपके नेटवर्क के लोग हैं, वो एज ग्रुप रियल एस्टेट के बारे में क्या सोचती है? जैसे मैं आजकल जितना भी कंटेंट देखता हूँ यूट्यूब पे, हर कोई रियल एस्टेट की बुराई कर रहा होता है। एंड यंग जनरेशन को ये सिखाया जा रहा होता है कि स्टॉक मार्केट की तरफ जाओ, स्टॉक मार्केट की तरफ जाओ। आपकी जनरेशन क्या सोचती है रियल एस्टेट के बारे में? क्या कोई स्टिग्मास हैं, या क्या कोई ऐसी एप्रीहेंशंस हैं उनको रियल एस्टेट के लिए, या नहीं है? आई थिंक कि थोड़ी सी जो ये वाली इंडस्ट्री है, जो न्यूअर जनरेशन है, वो उतना एक्सप्लोर नहीं कर रही। ओके। ठीक है, बिकॉज वो ऑटोमेटिकली ये सोच लेते हैं कि क्योंकि अमाउंट इतना ज़्यादा है, अच्छा। ठीक है, बिकॉज रियल करोड़ों की एस्टेट, बातें हैं। हाँ, तो वो उसको एक्सप्लोर नहीं उतना कर रही होती। ओके। ठीक है, दिस जनरेशन। एंड क्योंकि उस जनरेशन की जो अभी जिसके अंदर वो इनकम में जनरली खेल रहे होते हैं, वो इट इज़ मोर फीजिबल टू इन्वेस्ट इन स्टॉक मार्केट, बट दे डोंट थिंक अबाउट इट। क्योंकि उनके पास अभी अमाउंट छोटे होते हैं। यस, एंड आई थिंक अब ना सेविंग की तरफ ध्यान बहुत कम है, अब खर्चे के ऊपर ध्यान थोड़ा ज़्यादा है। तो आई थिंक उनके पास सेविंग के लिए बचता भी नहीं होगा, तो वो शायद रियल एस्टेट के बारे में भी नहीं सोचते। नहीं सोच रहे होते। एंड थोड़ी सी वही थोड़ा सा इस इंडस्ट्री की ऑटोमेटिकली थोड़ी सी ना लैक ऑफ नॉलेज भी है, ओके। एंड थोड़ी सी गलत परसेप्शन है। ट्रांसपेरेंसी भी नहीं है। यस, ठीक है, तो वो धीरे धीरे जब तक ठीक नहीं होगा, तो आई थिंक उन तक भी वो वाली नॉलेज नहीं जा पाई। तो इट इज़ अ टू वे थिंग, दोनों तरफ से ठीक होना पड़ेगा, कि ताकि उन तक भी ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज जाए कि इसके बारे में सोचो। ठीक है, इसके क्योंकि इन्वेस्टिंग इन रियल एस्टेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जो आपको रियल एस्टेट दे सकता है, अगेन वो कोई और चीज़ नहीं दे सकती। बड़े से बड़े लोग, चाहे वो जितने भी बड़े उनके बिजनेस हो, उनकी सबसे ज़्यादा जो अगर इनकम जनरेशन होगी, या नेटवर्थ जो बनती है, नेटवर्थ जो बनती है, जो आपके एसेट्स वो काउंट होते हैं, वो लैंड के थ्रू ही काउंट होते हैं। रियल एस्टेट से ही होते हैं। यस, या ऑब्वियसली कंपनी के टर्नओवर से होंगे, बट उसके अंदर जो आपके एसेट्स होते हैं, जो आपकी लैंड वैल्यू होगी, वो बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। नहीं, सी मैं अगर आपको अपने इन्वेस्टर्स के बारे में बताऊं, तो वो ये कहते हैं हमेशा कि गौरव, हमने बिजनेस तो ग्रो किया अपना, बट सही टाइम पे अपने बिजनेस में से पैसा निकाल निकाल के जो हमने रियल एस्टेट में डाला, कभी फ्लैट खरीद लिया, कभी कोई प्लॉट खरीद लिया, कभी कोई वेयर हाउस खरीद लिया, कभी कोई नया ऑफिस खरीद लिया, वो पैसे ने जो ग्रोथ दी हमें, क्योंकि एक तो वो पैसिव हो जाती है, आपको उसके लिए काम नहीं करना, आपने इन्वेस्ट कर दिया, बिजनेस के अलावा आपको एक्स्ट्रा टाइम उस पर नहीं देना, तो वो जो आपको एक मल्टी फोल्ड ग्रोथ रियल एस्टेट दे सकता है, वो शायद बिजनेस भी एक टाइम पे आके उतनी ग्रोथ नहीं दे सकता। एब्सोल्युटली, दिस इज व्हाट माय इन्वेस्टर्स टेल मी एवरी डे। मेरा ये सिर्फ एक रिक्वेस्ट रहती है कि रियल एस्टेट को सीखो, रियल एब्सोल्युटली। एस्टेट में टाइम लगाओ, आप अपनी रिसर्च करो उसके बारे में। जैसे आप स्टॉक मार्केट में भी जाओगे, वहां पर भी पहले आपको सीखना पड़ेगा, R&D तो इज वेरी आपको इंपॉर्टेंट। आपकी रिसर्च करनी पड़ेगी। वैसे ही रियल एस्टेट को भी सिर्फ आंखें बंद करके निगलेक्ट मत करो। यहाँ पर भी अब बहुत सारे चेंजेस हो रहे हैं, बहुत सारे नए नए प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, कॉरपोरेट्स भी अब सारे रियल एस्टेट के अंदर आ रहे हैं। तो इसको इग्नोर नहीं करना चाहिए, ये नहीं सोचना चाहिए कि यार ये तो ना हमारे पापा दादा के काम है, रियल एस्टेट तो वो सोचेंगे। आई थिंक आज की जनरेशन जितना जल्दी रियल एस्टेट में एंटर करे उतना अच्छा है। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। व्हेन वी गो टू दुबई में अभी लास्ट में गया था, तो वहाँ पर ना क्रिप्टो मिलियनेयर्स हुए बहुत सारे, यंग लोग इन देयर मिड 20s एंड लेट 20s, जिन्होंने क्रिप्टो से पैसा बनाया, वो अब सब जाके रियल एस्टेट ले रहे हैं। सो ऐसा नहीं है कि आप ये सोचो कि जब पापा दादा के टाइम के होंगे तब हम जाके रियल एस्टेट लेंगे। यू कैन स्टार्ट अर्ली ऑल्सो। नहीं, एब्सोल्युटली यस, क्योंकि गेम बड़ी है थोड़ी, क्योंकि मनी इन्वॉल्वमेंट जनरल दूसरी चीज़ों से थोड़ी ज़्यादा होती है, बट एटलीस्ट पीपल कैन स्टार्ट, दिस जनरेशन कैन स्टार्ट लर्निंग अबाउट इट। ठीक है, जब आप उसको रिसर्च करोगे, जब आप उसको एक्सप्लोर करोगे, आपको भी पता, आपके विजुअलाइजेशन स्टार्ट होएगी ना।
हमें पता होगा कि आज से व्हाटएवर कुछ टाइम बाद जब मेरे पास इतना अमाउंट होगा, मुझे पता है कि ये चीज़ ज़रूर करनी है। अब अगर आज आपको वो पता ही नहीं है तो आप वो विजुअलाइज भी नहीं कर पाओगे ना। तो नोइंग दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। एंड सबसे दूसरी एक और चीज़, ठीक है, आप नहीं अगर कर सकते तो एटलीस्ट यू कैन टेल योर फैमिली, यू कैन टेल योर पेरेंट्स अबाउट इट, इन्फ्लुएंस देम। क्योंकि अगर हम आज आपके पास ज़्यादा रिसर्च के चीज़ें हैं जो आपके फादर एंड आपके ऊपर एंसेस्टर्स के पास होंगी। आप वो दुबई की प्रॉपर्टी अभी नहीं खरीद सकते, तब नहीं खरीद सकते थे। आज तो आप दिल्ली में रहकर भी कहीं की भी प्रॉपर्टी ले सकते हो ना। 100%। तो एटलीस्ट यू कैन डू द रिसर्च फॉर देम। बेनिफिट तो आपको मिलेगा, आपको ही। तो आपकी जो जनरेशन है, हाँ जी, उनको लिए फेवरेट एसेट कौन सा है? मतलब क्या वो इन्वेस्ट करना चाहें तो कौन से एसेट क्लास में ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं? क्योंकि आई सी गोल्ड में तो वो इन्वेस्ट करते नहीं हैं, रियल एस्टेट में वो इन्वेस्ट करते नहीं हैं, जितने भी ट्रेडिशनल वेज हैं उसकी तरफ अभी यंग जनरेशन शायद सोचती भी नहीं है। तो कोई ऐसा फेवरेट एसेट क्लास आपका खुद का या आपके नेटवर्क के लोगों का? सो आई थिंक जनरल टेंडेंसी इज स्टॉक मार्केट, ठीक है, म्यूचुअल फंड्स, ये वाली टेंडेंसी ज़्यादा है इस एज ग्रुप की। आई वुड, एंड ये एज ग्रुप इज 20 to 35 आई एम सेइंग, ये वाला एज ग्रुप है। स्टॉक मार्केट इज मोर। माई पर्सनल इज गोल्ड। अच्छा, माई पर्सनल इज गोल्ड, ओके, ठीक है, कि आपको ये लगे जाके गोल्ड कॉइन खरीदा, रियली, ठीक है, एब्सोल्युटली, ओके। क्योंकि वो एक ऐसी चीज़ है कि वो कभी खराब, वो आपको नुकसान नहीं देगी कभी भी, ठीक है, वो आपका नुकसान कभी नहीं करवाएगी, ठीक है। एंड आप पुराने डेटास को देख लो, विद इन 1 year 2 year 3 year आप गोल्ड के प्राइसेस देख लो, आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा। सो फॉर माई पर्सनल चॉइस इट इज़ गोल्ड। आई डोंट इन्वेस्ट इन स्टॉक, ठीक है, क्योंकि मैं ये नहीं कह रहा गलत है, मुझे कभी समझ नहीं आया एंड मेरे पास उतना टाइम नहीं है कि मैं उसको रिसर्च करूं, उसको लर्न करूं एंड उसके अंदर फिर इन्वेस्ट करूं। ओके, एंड व्हाट अबाउट क्रिप्टो? क्रिप्टो तो इज टू ऑफ अ गैम्बलिंग थिंग, आई फील। अच्छा, बहुत ज़्यादा गैम्बलिंग वाली फीलिंग आती है उससे, तो मुझे वो पर्सनली समझ नहीं आता। बट अभी क्या है ना, दिल्ली एनसीआर में आप किसी भी पार्टी में जाओ, हाँ, सब क्रिप्टो दोबारा हॉट हुआ है। तो एक ही टॉपिक होता है, किसी से भी आप मिलो, एक ही टॉपिक होता है कि क्रिप्टो $1 लाख हो गया, $1 लाख हो गया। आपको नहीं होता ऐसा? कोई फोमो नहीं होता? नहीं, मेरे को नहीं होता, क्योंकि वो सिर्फ बातों का ट्रेंड है। आई फील दिस, आई फील। आप देखो स्टॉक मार्केट को भी आए हुए तो बहुत टाइम हो चुका है, ठीक है, ऐसा तो 50 साल से ऊपर हो गए। बट तब भी जो हमारे फादर्स और ग्रैंडफादर्स हैं वो उस चीज़ को उतना सपोर्ट क्यों नहीं करते, एंड स्टिल आज भी लैंड और गोल्ड को क्यों कर रहे हैं? ओके, तो थोड़ा सा उनमें ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा और समझ ज़्यादा होगी, तभी वो चीज़ वो ऐसा कर रहे होंगे ना। ठीक है, एक चीज़ और बताओ, अगर आपको इन्वेस्ट करना हो तो रियल एस्टेट में वुड यू इन्वेस्ट इन अ रेजिडेंशियल और अ कमर्शियल? डिपेंड्स ऑन द रेंटल इनकम। मेरा अगर थॉट ये होगा कि अगर मैं उसको ऐसी प्रॉपर्टी अगर ले रहा हूँ कि मुझे अभी स्टे रखनी है उसको, कि मुझे पता है कि अगेन रिसर्च थोड़ी इसके अंदर इंक्लूडेड है, एक फिक्स्ड आंसर नहीं है, कि अगर मेरे को पता है कि इस जगह के रेट अभी बढ़ने हैं, ये एक थोड़ी डेवलपिंग जगह पर आती है, ठीक है, तो वहाँ पर फिर वो उस एस्पेक्ट से लिया जाएगा, ठीक है, कि एक होराइजन रख के कि ये आज खरीद के रख लिया कि ये बढ़ना है, ठीक है। अगर मैं दूसरा रेंटल पर्सपेक्टिव से जा रहा हूँ, ठीक है, फिर वहाँ पे ज़रूरी नहीं उस जगह फिर रेंटल ज़्यादा मिलेगा ऑब्वियसली, क्योंकि वो अभी डेवलप उतना हुआ नहीं है। अगर मेरा उस समय का पर्सपेक्टिव है कि मेरे को रेंटल इनकम ज़्यादा बनानी है, तो फिर मैं वो वाला प्रोजेक्ट उठाऊंगा कि जिसके अंदर मेरे को रेंटल से ज़्यादा बेनिफिट आ रहा हूँ। बट एक बेसिक अगर एक टेंडेंसी अगर मैं कहूँ तो आई बिलीव मोर इन रेंटल इनकम्स, कि रेंटल ज़्यादा से ज़्यादा रेंटल बनाओ, ठीक है, वो एक आपकी बड़ा ना आपको सिक्योर फीलिंग कराती है, ठीक है, कि आज से कुछ समय पहले जब कोई भी प्रॉब्लम आती है, एक बार कुछ बिजनेस में कोई प्रॉब्लम आ गई, कोई एक कुछ आ गया, ठीक है, क्योंकि बिजनेस तो ऊपर नीचे आपका रहेगा, एटलीस्ट रेंटल इनकम इज देयर, वो आपको एक आपका एस्पेक्ट तो घर तो चला देती है उस समय पे, सिक्योरिटी हमेशा आपके पास रहती है, सिक्योर रहता है।
सो उसके लिए यू विल गो टू योर फादर फॉर एडवाइस के पापा मेरे को अब रियल एस्टेट लेना है, एडवाइस करो। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली, उसके लिए तो फिर पापा के पास ही, उससे अच्छा तो और कोई बता ही नहीं सकता। ठीक है।